हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? अपनी पढ़ाई उम्मीद करता हूँ ऑब्वियसली अच्छे से एंड अपना बेस्ट दे रहे होंगे। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ऊपर नीचे पढ़ाई में हमेशा लगा रहता है, कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी आप 10 घंटे बैठेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कभी वो 4 घंटे भी मुश्किल लगते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि नोट्स मेकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाना है नहीं बनाना है। मेन जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा इस वीडियो का वो यूपीएससी के हिसाब से रहेगा। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले भी ये तो ज़रूर समझ जाएंगे इस वीडियो देखने के बाद कि नोट्स की उनको ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहली बात आती है नोट्स क्यों बनाते हैं। तो वाई डू वी नीड नोट्स। तो यहाँ पे जो लिखा है नो नोट्स या नोट्स, दोनों की एक अपनी चीज़ है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नोट्स क्यों बनाते हैं, वाई डू वी रिक्वायर नोट्स। इसकी आवश्यकता, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, कुछ बच्चे मैसेज करके पूछते हैं, कुछ लोग क्लास में भी पूछना चाहते हैं ये चीज़ कि नोट्स बनाएं सर कि नहीं बनाएं। भैया बताओ नोट्स बनाएं कि ना बताएं। तो द आंसर इज आस्क योर सेल्फ। आस्क योर सेल्फ। सबसे पहले मैं तो बताऊंगा ही, सबसे पहले अपने से पूछिए इसकी रिक्वायरमेंट, इसकी नीड, इसकी आवश्यकता किस चीज़ की, नोट्स की क्या है। हमको नोट्स क्यों बनाना है। आपके मन में सवाल आता है, आपको लगता है कि नोट्स टाइम वेस्टिंग है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लगता है तो क्यों लगता है टाइम वेस्टिंग है। नोट्स क्या चीज़ है, नोट्स किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा, नोट्स किस चीज़ में आपको हेल्प करेगा, नोट्स क्यों बनाते हैं। नोट्स कोई भी बनाता है, आप मैक्सिमम लोग को सुनते हैं कि हम नोट्स बनाते हैं। तो नोट्स बनाना आसान चीज़ नहीं है। आज हम पॉलिटी की बात कर लें तो एनसीईआरटी, स्टैटिक बुक सब जोड़ लेंगे तो ऑलमोस्ट 1500-1800 पेज अगर हमको पढ़ना है। स्टैटिक बुक्स क्लासिक से सारी एनसीईआरटी अगर ले लेते हैं तो लगभग अगर हम 1000 पेज भी पकड़ लिए, 1500-1200 जो भी आपको एग्जाम्पल लेना है उतने पेजेस आप पढ़ लिए। तो अगर आप यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया पॉलिटी, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, एक टोटल अप्रॉक्स, टोटल जो अप्रॉक्स पेजेस, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से 1500 पेज, 1500 पेजेस एक सब्जेक्ट में 1500 पेज हैं। एग्जाम के पहले ये 1500 पेज आपको इन 1 डे, लेकिन कोई कहेगा एक दिन में लेकिन कैसे। अगर आप प्री की बात करेंगे तो वहां पे क्या आएगा, मल्टीपल सब्जेक्ट को रिवीजन करना है। प्रीलिम्स के पहले मल्टीपल सब्जेक्ट को करना है प्री में। और जब हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस में भी आपको पॉलिटी के साथ कई चीजें रिवाइज करनी होगी जीएस में। तो बात यहां ये आती है कि ये 1500 जो पेजेस हैं इसको हम रिवीजन कैसे करेंगे, ये 1500 पेज को रिवाइज कैसे करेंगे। ये आपको अपने आप से पूछना है कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो पॉलिटी, सिर्फ एक सब्जेक्ट का यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। मैं सारे सब्जेक्ट पे जा ही नहीं रहा हूँ अभी। एक सब्जेक्ट अगर मान लें फॉर एग्जाम्पल 1500, आपको हिसाब से अगर 200 पेज है तो आप 200 पेज मान लेना, आपके हिसाब से 2000 पेज है आप 2000 मान लेना। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ कि 1500। मैं मान लिया कि आपने एटलीस्ट 2 स्टैटिक बुक रेफर करी है, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी रेफर करी है, जो आपके करंट अफेयर्स में सारी चीज़ें हैं उसको आपने अपडेट किया है, आर्टिकल्स एंड न्यूज़ जो है उसको आपने अपडेट किया है, कोई भी अमेंडमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं उसको आपने जो है
इन न्यूज़ जो चीज़ें हैं उसको आपने कवर किया है। वो सब लेके 1500 माने, 2000 माने, 2500 माने, लेकिन मिनिमम आपका करीब करीब इतना हो जाएगा। इस 1500 को जब प्री में मल्टीपल सब्जेक्ट है उसको सबको हम मिलाएंगे तो लगभग मान के चलिए 8 से 9000 पेजेस तक भी जा सकता है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। अगर आप अपने न्यूज़पेपर का भी नोट्स बनाते हैं पर डे, अगर आप किसी कंपाइलेशन लेते हैं तो बात अलग है, न्यूज़पेपर का नोट्स बनाते हैं या न्यूज़पेपर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट करते हैं, सारी एनसीईआरटी, सारे स्टैटिक बुक्स, तो आपका अगर 1500 पेज एक सब्जेक्ट का है तो छोटे बड़े सब सारे सब्जेक्ट्स मिला के एक, कोई कहेगा अरे सर इतना नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात मानिए, आप टोटल सब्जेक्ट अगर आपको लगता है कि 500 पेज में आप सब पढ़ लेंगे तो आप पढ़ लीजिए, ऐसी बुक लेके आइए जो सारा सब्जेक्ट में 500 पेज में आप सब कर लें। मैं नहीं कह रहा हूँ आप 8000 पढ़िए या 80000 पढ़िए, कॉन्सेप्ट तो हजारों की संख्या में चले जाएंगे। लेकिन यहां पे बात क्या आती है, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट, जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट टू बी रिमेंबर्ड, जो कि हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले रिवीजन करना है। स्पेक्ट्रम पढ़ने में कितने दिन लग जाते हैं, रिवीजन करने वाले जब रिवाइज करते हैं तो उसी स्पेक्ट्रम को 15 से 20 मिनट के अंदर भी बहुत से लोग रिवीजन कर लेते हैं। कैसे संभव है, आप अपने से पूछिए कैसे संभव है। यहाँ पे जो पेजेस हमने लिखे, ये मल्टीपल सब्जेक्ट के पेजेस अगर आपको रिवाइज करने हैं, प्री मेंस आपने रिवीजन करना है, कैसे करेंगे। अब यहां बात आती है सबसे बड़ी रिवीजन की, और रिवीजन क्यों जरूरी है। रिवीजन इज इक्वल टू रिटेन। आप रिवीजन करेंगे, रिटेन करेंगे। इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं, 1500 पेज एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो उस 1500 पन्नों पे कितने सारे कॉन्सेप्ट, कितनी सारी नॉलेज, कितने सारे शब्द उस पे लिखे हुए हैं। वो पढ़ने के बाद हम उसको याद कैसे करेंगे, क्या रट के याद करेंगे, हो सकता है किसी का टेक्निक हो, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं, आपको जो ठीक लगे आप करिए, लेकिन मैं हमेशा कहूंगा आप कॉन्सेप्ट को समझें। समझेंगे, समझने के बाद रिटेन कैसे करेंगे। क्या 1500 पेज आप हर बार 1500 पेज को पलटते जाएंगे तो आपको सबसे बड़ी क्या दिक्कत होगी, जो मैं हमेशा कहता हूं, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी। अगर आप एक 1500 पेज की एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, सिक्योरिटी पढ़ना है, सोशल इश्यूज पढ़ना है, सोशल जस्टिस पढ़ना है, और आपका इकोनॉमिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, सारी चीज़ों को अपडेट करना है, योजना पढ़ना है, कुरुक्षेत्र पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, बहुत सारी ऐसी कुछ मैगजीन्स आती हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, उनको देखना है। तो ले दे के इतनी बड़ी चीज को रिवीजन करना, मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट है, मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आसान है, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि इस चीज की आपके पास एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप अगर मान लीजिए वो 8000 पन्ने आपने पढ़ लिए, आपको मजा आया पढ़ के, समझ में आ गया सारी चीजें, तो वो 8000 पन्ने को पलटने का समय भी तो लगेगा। एक पन्ने में 4 कॉन्सेप्ट दिए हैं, मान लीजिए 40 लाइन में, उस 40 लाइन को अगर आप 6 लाइन में, 7 लाइन में एडजस्ट कर लें तो आपका कितना समय बचेगा रीड करने में और रिवीजन करने में। जो क्रक्स है उसी को आपको रिवाइज करना है। तो जो मेजर जो पार्ट है, क्रक्स को आपको, निचोड़ जिसको हम बोलते हैं, निचोड़ को निकालना है। तो जब निचोड़ नहीं निकालेंगे तो लगेगा कि हमारा 1000 से 2000 पन्ने में ही काम चल गया। कहाँ 8000 पे थे, कहाँ 2000 पे थे। कुछ बच्चे तो इतने
अच्छे से नोट प्रिपरेशन करते हैं कि वो एक तरीके से 100 अगर वर्ड 100 लाइंस हैं तो 100 लाइंस को ऑलमोस्ट जो है 8 से 9 लाइन के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। आप उनमें से हैं, आप बेटर कर सकते हैं, वेरी गुड फॉर यू। मैं एक जनरल लेवल की बात कर रहा हूं जो कि आसानी से कोई भी बच्चा कर सकता है, कर सब सकते हैं, लेकिन आमतौर से जो देखा जाता है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। एक अचीवेबल टारगेट की यहां बात हो रही है। ये 1000-2000 क्या है? ये पेजेस हैं, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। 1000-2000 पेजेस हैं, सारे सब्जेक्ट का एक क्रक्स बना लिया कि यस ये है मेरी बुक्स। एक जगह सारी चीजें बुक्स पढ़ने के बाद आप कर सकते हैं। दूसरी बात आती है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो वही है, 1000-2000 की जगह आपको 8 से 9000 पेज रिवीजन करने होंगे। एग्जाम से एक दिन पहले उसको रिवीजन करने में, और पहले भी बीच में जब हम तैयारी करते हैं मल्टीपल रिवीजन ना, बहुत से लोग कहते हैं कि हम 2 बार रिवीजन कर लिए तो मेरा काम हो गया था। हो सकता है उनका काम हो गया था। हमको क्या करना है? हमको उनको देखना है कि उन्होंने क्या किया, या हमको वो देखना है कि हमारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए सेफर एंड द बेटर पाथ क्या है। तो सेफर एंड द बेटर पाथ है टू द मैक्सिमम वी रिवाइज, टू द मैक्सिमम वी रिटेन। हम जितना देर रिवीजन करेंगे उतना देर हमको याद होगा, उतना अच्छे से हम अपनी चीजों को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस में, मेंस आंसर राइटिंग की स्पीड एक्यूरेसी में, हम प्रेजेंटेशन में, हर चीज में हमारा बेटरमेंट होगा। कहते हैं जब ज्ञान अंदर होता है तो ऑटोमेटिकली फिर वो बाहर आता है। स्ट्रक्चर वेड में जब हम लिखेंगे नोट्स तो वो हमारे आंसर राइटिंग में मदद करेंगे, वो हमारे एसे राइटिंग में मदद करेंगे। वो अगर एग्जामिनेशन में फॉर एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रह गए हैं, समय बहुत कम है, तो हमारी आंसर राइटिंग की जो टेक्निक है वो हमको हेल्प करेगी, हमारी जो नोट्स राइटिंग की टेक्निक है वो हेल्प करेगी कि कम से कम समय में आप अपनी चीज को एक्सप्रेस कर सको, ताकि जो चेक कर रहा है पेपर उनको वो चीज समझ में आ जाए कि क्रक्स आपने क्या कहा। आपके 2 क्वेश्चन वो नहीं छूटेंगे। हो सकता है उस 2 क्वेश्चन से किसी का बहुत बड़ा उद्धार हो जाए। किसी भी चीज को इस तैयारी में छोटा नहीं ले सकते हैं। कौन सी चीज, कौन सा कॉन्सेप्ट, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा, सिलेबस, आउट ऑफ द सिलेबस, इनटू द सिलेबस, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेशन रखे ना रखे, नो वन नोस। हमको क्या पता है, मुझे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। सोर्सेस को लिमिटेड रखना है, बट मल्टीपल रिवीजन के लिए हमेशा हाईली रिकमेंडेड है। मैं तो यही कहूंगा हाईली रिकमेंडेड है, बिकॉज नोट्स मेकिंग इज इक्वल टू टाइम सेविंग टेक्निक। ये आपका इतना समय बचाएगा जिसको आज जब 4 महीने 6 महीने रह जाते हैं तब हमको लगता है कि अरे कोई बात नहीं यार, बहुत समय है, क्या बात कर रहा है, ये पगला गया है, कोई बात नहीं। वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक अकॉर्डिंग टू योर विल, बट आप अपने एग्जामिनेशन को समझें कि एग्जामिनेशन से पहले किस तरीके से आप चीज़ों को बेटर वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसमें बेटर नहीं करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत सबसे बड़ी ये आएगी कि आप उस चीज़ को डेवलप कैसे करेंगे। डेवलपमेंट आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। अगर आप चीज को डेवलप करेंगे, डेवलप एक ही चीज से हो सकता है सर एंड मैम, वो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कहता है नोट्स कब बनाए सर, समय नहीं मिलता, तो सर एग्जामिनेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए कैसे समय मिल जा रहा है आपको? नोट्स बनाना पेनफुल है, लेकिन आगे की जीत वही देगा। आप सोचिए ना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, एसे राइटिंग प्रैक्टिस, स्पीड, एक्यूरेसी, प्रेजेंटेशन, सब सुधर रहा है उससे। तो जब सब सुधर रहा है उससे, तो हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं? आप खुद बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी बात सुनो, मैं कुछ नहीं, मेरे को 0 समझ लो। आप तो अपने अंदर देखो, आप अपने अंदर ये समझिए कि आपको किस तरीके से करना है कि जो आपका क्रक्स है, जो क्रक्स क्या है आपका क्रक्स एज एस्पिरेंट है कि एग्जाम को क्लियर करना, जिस सर्विस में आप चाहते हैं उस सर्विस के हिसाब से आपकी रैंक आना। तो उसके लिए क्या करना है वो आपको सोचना है। मैं हमेशा यही कहता हूं, आपको सोचना है, आपको सोचना है, इसलिए कि जो पावर है वो आपके अंदर है, पढ़ने की क्षमता आपके अंदर है। पढ़ने वाले लिटरली 15-15 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ने वाले 0 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हैं।
तो आपको देखना है। मैं ये नहीं कहूँगा आप 18 घंटे पढ़िए, मैं ये नहीं कहूँगा आप 0 आवर्स पढ़िए। आप पढ़िए अपनी कैपेसिटी, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने एग्जाम के हिसाब से आप देखें। बिकॉज अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम फेस करनी होगी किसी को। हो सकता है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हमेशा ये चाहूँगा कि आपको कभी भी जरूरत ना पड़े, लेकिन आमतौर से लोगों को नहीं बनाने में दिक्कत होती है। हमको अगर किसी से कुछ सीखना है तो अपने टाइम सेविंग टेक्निक को, एनर्जी सेविंग टेक्निक को सीखें। मोटिवेशन आप खुद हैं अपना, कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। और कोई करता है, कोई वीडियो देख के आपको जोश आता है तो 2, 4, 10 दिन फिर ठंडा। तो ट्रस्ट मी, आपकी जो अपनी रिक्वायरमेंट है इस सर्विस में जाने की, आपकी जो अपनी इच्छा है, दैट इज द मेन एम। प्लीज उसको मत भूलिए, उसको हमेशा याद रखिए। अपना जहां आप बैठते हैं अपने ठीक सामने प्री का पूरा सिलेबस, GS1 का सिलेबस, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल, ये सारे सिलेबस अपने सामने रखिए, अलग 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 अलग। अगर आपके पास पेस्ट करने का है, पेस्ट कर लीजिए। बोर्ड रखते हैं तो बोर्ड में लगा दीजिए कि आपके पास आपको सिलेबस, जहां पे इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए 90% लोग, 90% बच्चे नहीं जानते हैं सिलेबस कैसे डीपली एग्जैक्टली समझा जा सकता है उस सिलेबस को। उनको पता होता अच्छा हाँ यार ये शायद है सिलेबस में, शायद से नहीं चलेगा। आपके सामने रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे ना, तो कोई खबर आई है, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई खबर आई है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड कोई खबर आई है, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये मेरे सिलेबस में है कि मेरे सिलेबस में नहीं है। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको मदद करती हैं। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो सिलेबस इंटैक्ट रखिए। जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे सामने मैप होना चाहिए, हम उन मैप को रेफर करेंगे। क्यों हम याद करेंगे, रटेंगे? धीरे 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 100, 200, 500, 1000, 2000 बार जब हम देखेंगे तो अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स कि एफर्टलेसली हम अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ सजेशन दे रहा हूं, आप अपना बेटर जानते हैं, आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है वो आप जानते हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आया हो, किसी चीज़ में आपको डिस्कस करना हो, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं टीम से, वो आपको बता देंगे कैसे क्या है। जो भी चीज़ है आप मैसेज करके अपनी चीज़ों को पूछ सकते हैं। बट प्लीज़ समय को वेस्ट मत करिए। समय आज से 1 साल पहले के समय आप याद करेंगे, हो सकता है किसी ने सोचा हो कि जिम जाएंगे, हो सकता है किसी ने सोचा हो पढ़ाई करेंगे, वो समय आया नहीं। कुछ का आया, कुछ का नहीं आया। तो बहुत ज़्यादा विल पावर लगता है, सबको अच्छा लगता है बाहर का खाना, बट हेल्दी क्या होता है वो आप बेटर जज कर सकते हैं। आज की प्रिपरेशन जीवन भर कहीं ना कहीं जो है बहुत बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। तो बेटर है कि प्रिपेयर करिए। कोई इस वीडियो में आपका कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसा चीज़ लगता है, कोई कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।